रथ में जाकर महाप्रभु जी के आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और यहाँ आगे की नीति के लिए महाप्रभु के जो नीति है, भगवान शंकराचार्य दर्शन करने के बाद राजाधीश्वर जो चलंती प्रतिमा है महाप्रभु के, भगवान दिव्य सिंह देव, राजा दिव्य सिंह देव का आगमन होगा। और यहाँ अग्रिम नीति जो कि छेरा पहुरा नीति, जिसको पारिभाषिक शब्द में छेरा पहुरा नीति, यहाँ भगवान शंकराचार्य जी को आप देख रहे हैं, साक्षात ज्ञान के अप्रतिम स्वामी, महान गणितज्ञ। आप ऐसा गणित जो वैदिक गणित है, इस वैदिक गणित का 180 से ज्यादा पुस्तक रचना करने वाले, जैसे रामानुजन गणितज्ञ थे, वैसे ही यहाँ उनसे भी अद्वितीय गणित सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले हमारे आचार्य, हमारे मार्गदर्शक, महान महात्मा, जो भगवती बलभद्र जी का दर्शन करने के बाद तीनों रथ में रथारूढ़ महाप्रभु जी को दर्शन करेंगे। और फिर आगे हम इस यात्रा का जो अग्रिम नीति के रूप में परिभाषित होता है, जिसको हम भगवान जी का छेरा पहोरा नीति कहते हैं, जो भगवान के जो अद्वितीय सेवक, आद्य सेवक हैं, वो आद्य सेवक गजपति महाराज, वो इस यात्रा के अद्वितीय सिद्धांत को, अद्वितीय स्वरूप को यहाँ सेवा के रूप में प्रदान करेंगे। यहाँ गजपति महाराज छेरा पहरा नीति संपादन करने के बाद ही रथ आगे आगे अपनी जन्मवेदी की ओर चलता रहेगा। आप देख पा रहे हैं महाप्रभु शंकराचार्य यहाँ रथ परिक्रमा करते हुए, यह हलायुध महाप्रभु शंकरषण अपनी वैभव से, अपने भक्तिमय स्वरूप को हर एक प्राणी के प्रति परिभाषित करने के समय आप अद्वितीय दर्शन महाप्रभु, यही वैष्णव शैव सिद्धांत को एकाकार करता है। क्योंकि भगवान आदि शंकराचार्य भगवान व्यास के द्वारा प्रणीत जो स्कंद पुराण है, और इसी स्कंद पुराण आदि शास्त्र को रचना करने के बाद, अष्टादश पुराण रचना करने के बाद महाप्रभु अद्वितीय सिद्धांत को रचना किए, जिस सिद्धांत को ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। आप लोग यह धारा विवरणी सीधा प्रसारण जय जगन्नाथ टीवी चैनल हिंदी के माध्यम से अपने घर बैठे महाप्रभु तीनों चतुर्धा मूर्ति का दर्शन, रथ यात्रा का दर्शन और आचार्य भगवान शंकर निश्चलानंद सरस्वती जी का दर्शन आप कर रहे हैं, उनके साथ उनके परिकर। तो मैं कह रहा था कि मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्र, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ये महाप्रभु शंकरषण जी का दर्शन करने के बाद भगवान शंकराचार्य धीरे धीरे अवतरण करके भगवती पतित पावनी महादेवी कांपिल्यवासिनी श्री सुभद्रा देवी जी का दर्शन करने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो यह भाव देखिए, अद्वैत सिद्धांत को परिभाषित करते करते स्वयं अद्वैत सिद्धांत जीव ब्रह्म सिद्धांत को स्वयं पर परिभाषित कर रहे हैं। द्वैत होते हुए भी अद्वैत है। यही सिद्धांत हमें भगवान व्यासदेव जी ने 555 सूत्रों की वर्णना किया।
और 555 सूत्रों का आरंभ हुआ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और यह अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का जो सिद्धांत है, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, तो यह अतः ब्रह्म जिज्ञासा कहने का तात्पर्य यही था। आगे भगवान शंकराचार्य भगवती पतित पावनी दर्शन करने के लिए आगे प्रायशः भगवान शंकराचार्य महाप्रभु जी के सन्निकट जाकर दर्शन करेंगे। उसके बाद हम आगे इस सिद्धांत जो अद्वैत सिद्धांत है, ये इस अद्वैत, क्योंकि यह महाप्रभु का जो सिद्धांत है, श्री क्षेत्र का जो सिद्धांत है, श्री क्षेत्र में रहने वाले हर एक तत्व का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत यही परिभाषित करता है भक्त और भगवान। और उस भक्त और भगवान के बीच में भी भगवती सुभद्रा जी का दर्शन करने के लिए आरोहण कर रहे हैं भगवान शंकराचार्य। इस अवस्था में भी वो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। और मठ से आया हुआ विभिन्न भेंट, पुष्प पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, और उसके साथ भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यही सिद्धांत को परिभाषित करने के लिए भगवान शंकराचार्य, भगवान आदि शंकराचार्य इस अद्वैत सिद्धांत के बारे में यदि हम चर्चा करें तो यह अद्वैत सिद्धांत अति विचित्र और वैभवपूर्ण है। क्योंकि यहां जो सिद्धांत बताया जाता है कि यह भगवान भगवती नारायणी को दर्शन करने के बाद भगवान शंकराचार्य सभी को, भक्तजनों को प्रणाम करके आशीर्वाद भी देते हैं और प्रणाम भी कर रहे हैं। यही तो इस प्रदेश का खासियत है, इस प्रदेश का जो महत्व है, इस क्षेत्र का जो महत्व है, यह अति विचित्र है। क्योंकि यहाँ भक्त को भगवान के रूप में पूजा जाता है, यहाँ भक्त को भगवान से ज्यादा पूजा जाता है। इसलिए तो भगवान अपने भक्तों के लिए स्वयं अपने ऐश्वर्य को त्याग करके, अपनी अद्वितीय परिसीमा को त्याग करके भक्तों के लिए वो बाहर आ जाते हैं। यही तो सिद्धांत है। भगवान परिक्रमा करते हुए यह वृष्टि देखिए, उनका वयः देखिए, फिर भी यही आध्यात्मिक सिद्धांत जो है समाज में जाना चाहिए। क्योंकि यह आध्यात्मिक सिद्धांत, इस शरीर का जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य एक ही है कि परब्रह्म को प्राप्त करना। तो इसलिए मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते, ऐसा 18 पुराण, 18 उपपुराण इत्यादि रचना करने के बाद भी भगवान व्यास जी को संतुष्ट नहीं लगा। तब जाके वो पुनः अपना जो श्रीमद् भागवत पुराण रचना किया और उसके आरंभ में जन्माद्यस्य यतः इस शब्द से, जन्माद्यस्य यतः इस शब्द से उस सिद्धांत का प्रारंभ हुआ। क्योंकि वह जन्माद्यस्य यतः वर्णन करने से पहले महाप्रभु जी का जो सिद्धांत है वह ब्रह्म सूत्र से परिभाषित होता है। भगवान अद्वैत सिद्धांत को परिमार्जित करने के लिए भगवान व्यासदेव जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की और ब्रह्म सूत्र के आधार पर सभी जो अद्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो, द्वैत हो, शुद्धाद्वैत हो, द्वैताद्वैत हो, अचिंत्य भेदाद्वैत हो, शिवाद्वैत हो, इस प्रकार से अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैतादि स्वरूप को परिभाषित करने के लिए हर एक साधक, हर एक विद्वान, हर एक समाज प्रवर्तक भिन्न भिन्न प्रकार से अपने भाष्य परंपरा का रचना किया गया। और उस भाष्य परंपरा में
अद्वैत भाष्य परंपरा जब आता है तो भगवान अद्वैत सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो भगवान गौड़पादाचार्य है। भगवान गौड़पादाचार्य जो अद्वैत सिद्धांत को प्रतिष्ठापित किए हैं गौड़पादकारिक आदि ग्रंथों में, और भगवान गौड़पादाचार्य के जो शिष्य हैं वो भगवान गोविंद पाद हैं। तो भगवान गोविंद पाद जी के जो शिष्य हैं वो भगवान शंकराचार्य हैं। तो अद्वैत सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो भगवान गौड़पादाचार्य हैं। परंतु इस सूत्र को आधार करके, व्यासदेव जी के सूत्र के आधार पर, ब्रह्म सूत्र के सूत्र को आधार करके आप धीरे धीरे महाप्रभु जी के सन्निधि जाकर भगवान जी को दर्शन कर रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं भगवान शंकराचार्य रथारूढ़ भगवान नारायण परब्रह्म को प्रणाम करते हुए। तो मैं आप लोगों को, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अद्वैत सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य गौड़पादाचार्य है और उनके शिष्य जो हैं वो गोविंदपादाचार्य हैं। परंतु भगवान शंकराचार्य जी को अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक क्यों कहा जाता है, प्रचारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी सिद्धांत स्वरूप को परिभाषित करने के लिए सभी ने एक नूतन भाष्य की रचना किया। आप भगवान जी के चक्षुद्वय को देख पा रहे होंगे। यह साक्षात आचार्य शंकर अपनी परिकर के साथ अपने भेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। महाविष्णु जो साक्षात नृसिंह रूप से यहाँ विराजमान होकर आज अपनी जन्मवेदी यात्रा के लिए यहाँ प्रस्थान करेंगे। तो यह जो सिद्धांत है उस सूत्र को आधार करके भगवान शंकराचार्यों ने भाष्य रचना किया, जिसको शारीरक भाष्य व शांकर भाष्य कहा जाता है, जिसको शारीरक भाष्य एवं शांकर भाष्य, शंकर ने प्रतिपादित शांकर भाष्य, जिसमें आरंभ में ही माया का जो सिद्धांत है उसको परिभाषित किया गया है अध्यास। जिस अध्यास को हम अध्यास स्वरूप को हम प्रायशः स्मृति रूप परत्र पूर्वदृष्टाव भाषः अध्यासः, ऐसा युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणो स्तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयोर इतरेतरा भावानुपपत्तौ इत्यादि रूप से यह भाष्य रचना किया गया, जिसको अध्यास भाष्य कहा गया। और धीरे धीरे सभी सूत्रों को आधार करके अद्वैत सिद्धांत को परिभाषित करने के लिए धीरे धीरे यह ऐसा सिद्धांत बना जिस सिद्धांत को हम अद्वैत सिद्धांत कहते हैं। और उसी सिद्धांत को आगे आगे ले जाने के लिए 4 मठों की स्थापना की गई। और प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद, अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद, तत्त्वमसि सामवेद और अयम आत्मा ब्रह्म अथर्ववेद के रूप में 4 मठों का स्थापन किया गया। और 4 मठों में से चारों मठों में 4 अपने अपने शिष्यों को उन्होंने मठाधीश के रूप में प्रतिष्ठापित किया। और यहाँ जो पूरी पीठ है, इस पूरी पीठ में भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने अपने सभी उत्तम शिष्य थे, अपने प्रिय शिष्य पद्मपादाचार्य जी को आसीन किया था। और जिस परंपरा में भगवान आज आप देख रहे हैं जिन आचार्यों को, वह आचार्य आज निश्चलानंद सरस्वती महाराज के रूप में, आज भगवान शंकराचार्य के रूप में आज आसीन है। और वह अत्यधिक विशिष्ट गणितज्ञ है जो भगवान जी के दर्शन करके अभी प्रस्थान कर रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं यही वैभव आपको जय जगन्नाथ टीवी चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। घर बैठे आपको यह वैभव देखने को मिल रहा है। यही हमारा जय जगन्नाथ टीवी चैनल के प्रति हमारा कृतज्ञता है। हम कृतज्ञ हैं। और अभी आगे से भगवान जी का जो अग्रिम नीति है, वह नीति भगवान जो चलंती प्रतिमा है, वह चलंती प्रतिमा भगवान जी के आद्य सेवक, जो आद्य सेवक भगवान जी के महाराजा दिव्य सिंहदेव, जो दिव्य सिंहदेव छेरा पहरा नीति संपादित करेंगे और उसके बाद रथ संचालित होगा। तो यह जो सिद्धांत है
रथ यात्रा का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत मुख्यतः मंच स्नानम रथबर गति शायनम चायने ध्वे पार्श्ववृत्ति शयन निवृत्ति प्रावृत्ति पुष्य पूजा दोल यात्रा दमनक महोताक्ष्य पूजा तृतीया चैकम यात्रा विध निगदिता द्वादशैता नरेंद्र। तो महाप्रभु जी के जो द्वादश यात्रा है, इस द्वादश यात्रा में श्री गुंडिचा यात्रा वो